वेलकम बैक। आज हम अपने सिलसिले को रिज्यूम करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट से। तो कंडीशनल स्टेटमेंट की बात हम करेंगे इफ़ एंड एल्स के बारे में। ये कंडीशनल स्टेटमेंट अब इस सेल में हमने इफ़ एंड एल्स और ये ग्रीन कलर में आपको नज़र आए, तो इसका मतलब ये है कि कीवर्ड्स है। और अगर आप इसको हेडिंग के तौर पे या मार्कडाउन के तौर पे अपने यूज़ करनी है तो ये आपको एरर देगा। यहाँ पे आपको एक सेल नज़र आ रहा है कोड, तो अगर मैं इसको एक हेडिंग के तौर पे यहाँ पे ले रहा हूँ तो किस तरह मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, यानी इंटरप्रेटर इसको कोड का हिस्सा ना समझे बल्कि इसको एक हेडिंग के तौर पर ले। तो यहाँ से आपको कोड नज़र आ रहा है मार्कडाउन और हेडिंग आपने सेलेक्ट करनी है और ओके पे आपने प्रेस करनी है। तो दिस इज़ योर हेडिंग। आप इसको एग्जीक्यूट करें तो एपेल्स जो है ये दिस इज़ बिकम हेडिंग। इसको इंटरप्रेटर ने टेक्स्ट ही समझा बजाय कोड की या कीवर्ड की। तो इफ एंड एल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, और इसके अलावा ब्लॉक और इंडेंटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे कि इंडेंट और ब्लॉक क्या है कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर। तो चलिए हम आगाज़ करते हैं। ए इज इक्वल टू 10 एक वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं, देन इन सेकंड वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं 20, और इसके ऊपर हम एक कंडीशन सेट कर देते हैं। अब अगर यहाँ पे इफ़ ए इज़ लेस देन बी और यहाँ पे हम कॉलन लगा दें, कॉलन और एंटर कर दें, तो ये आपको जो कर्सर नज़र आ रहा है वो बिल्कुल स्टार्ट में नहीं जा रहा बल्कि इसी कंडीशन के नीचे वो आ रहा है। तो दिस इज़ नोन एज इंडेंट। यानी जब आप कॉलन पुट करेंगे तो ये इंडेंट होगा। इसका मतलब ये है कि जितनी भी कोड हम यहाँ पे डालेंगे इसके नीचे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट, यहाँ पे ए इज़ लेस देन बी, दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेटमेंट, और दूसरी प्रिंट ए इज़ लेस, दिस इज़ सेकंड स्टेटमेंट। सो दिस इज़ बिकम ब्लॉक। आप मल्टीपल स्टेटमेंट भी डाल सकते हैं। तो ये आपका ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। यानी ये ब्लॉक जो है अगर सिंगल स्टेटमेंट है या मल्टीपल स्टेटमेंट है तो ये इस इंडेंट के साथ की वजह से ये बन रहे हैं, और इसी को एग्जीक्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ए इज़ लेस देन बी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये सारा जो ब्लॉक है आपका इंडेंट के बाद वो सारा एग्जीक्यूट होगा, चाहे वो सिंगल स्टेटमेंट हो या मल्टीपल स्टेटमेंट हो। लेकिन इंडेंट करने से आपकी ये सारी जो स्टेटमेंट है नीचे इंडेंट के बाद वो एग्जीक्यूट होगी। तो अगर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वो ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट होगी। दिस इज़ इंडेंट इन। इसके बाद जो स्टेटमेंट है वो आपकी ब्लॉक की शक्ल में आपको मिलेगी। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँ तो आपको दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट होते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि ये दोनों अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन वो करेक्ट है, तो इसलिए आपको वो दोनों प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस इंडेंट से निकलेंगे, यहाँ पे मैं फ्रंट, यहाँ पे मैं अगर लिखूँ फ्रंट बी इज़ ग्रेटर, बी इज़ लेस, यहाँ पे मैं लिखूँ और इसको मैं प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे बी आल्सो आपको प्रिंट होता हुआ नज़र आएगा। ये क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि ये भी इसी कंडीशन के मुताबिक यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। तो दूसरी ब्लॉक को हम किस तरह एग्जीक्यूट करेंगे उसके लिए एक अलग कंडीशन हम पुट करेंगे, लेकिन ट्रू की शक्ल में आपको ब्लॉक के नीचे जितनी भी स्टेटमेंट है वो प्रिंट होते हुए नज़र आएंगे। अब फॉल्स की शक्ल में आपको वो क्या रिटर्न करेगा? कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। फॉल्स की शक्ल में वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा ये इफ स्टेटमेंट, और ट्रू की शक्ल में इंडेंट के बाद जितनी भी ब्लॉक है वो रिटर्न कर देगा। तो ये आपकी इफ एल्स स्टेटमेंट है, इसको ट्रू और पास की शक्ल में ये आपके लिए रिटर्न करता है, और इंडेंट और ब्लॉक जो है वो मैटर करता है कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर। तो ये हमने सिंपल इस्टेब्लिश की। अगर एल्स को हम यूज़ करें, लेट इसी स्टेटमेंट को ए इज इक्वल टू 10 और बी को हम ले 20, इफ़
ए इज़ लेस देन बी, इसी स्टेट और इंडेंट करें फ्रंट ए इज़ लेस देन बी। ठीक है, ये आपकी पहली ब्लॉक। अगर मैं दूसरी स्टेटमेंट भी लिखूँ ए इज़ लेस देन अदर, इस तरह। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एल्स लिखूँ, एल्स, ठीक है, एल्स मैं यहाँ पे लिखूँ, इसको इंडेंट से निकाल दी। अगर ये इस कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो एल्स जो पार्ट है आपकी वो एग्जीक्यूट होगी। एल्स फ्रंट बी इज़ ग्रेटर, ठीक है, देन ए। ये आप जब मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँ तो दिस इज़ बिकम, ये इंडेंटिंग का मसला है तो इसको मैं इस तरह मैं इंडेंट कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज़, ये दोनों ब्लॉक अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन है आपकी वो एग्जीक्यूट हुई। ए इज़ लेस देन बी और ए इज़ लेस देन अदर, दोनों स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट हुई। अब एल्स के ऊपर हम कोशिश करेंगे कि एल्स को किस तरह हमने इफ़ के साथ इस्तेमाल करनी है, तो इसको हम एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इसी सिलसिले को हम जोड़ेंगे इफ़ के साथ। सो थैंक यू।